अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एजुकेशन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स, यानी कि जो टूल्स हम इस्तेमाल करें असेसमेंट के लिए उनकी वैलिडिटी क्या है। पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि वैलिडिटी है क्या। द वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट टूल इज द डिग्री टू विच इट मेजर्स फॉर व्हाट इट इज डिजाइन टू मेजर। यानी कोई सा टूल जिस जो हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं, आया कि वो वही मेजर करता है जो हम चाहते हैं। The concept refers to the appropriateness, meaningfulness and usefulness of the specific inferences made from test scores। यानी कि टेस्ट से जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, आया कि वो टेस्ट वो मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। फर्ज करें कि अगर हम किसी जानना चाहते हैं किसी के लर्नर के बारे में कि वो कोई चीज़ को टेबल जो कोई चीज़ तैयार कर सकता है, तो हम टेस्ट ऐसा बनाएंगे कि जो ये जान सके कि वो उसमें एक्सपर्ट है या नहीं है। ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ करें चाहते हैं कि हम एक शख्स की ड्राइविंग स्किल्स जानना चाहते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकली को उसको चला के देखेंगे वो गाड़ी को चलाए। ठीक है। अगर हम गाड़ी की ड्राइविंग अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम उसकी मोटर बाइक पे उसकी ड्राइविंग को देख के कह दें कि ये गाड़ी भी चला लेता होगा। ठीक है। तो टेस्ट की वैलिडिटी ये है कि जो हम मेजर करना चाहते हैं वो टेस्ट हमारा वही मेजर करता हो जो हमारा मकसद। तो ये है वैलिडिटी। एग्जाम्पल क्या है इसकी? यू आर इंटेंटेड टू मेजर द इंटेलिजेंस एंड इफ मैथ एंड वोकेबलरी ट्रूली रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस देन ए मैथ एंड वोकेबलरी टेस्ट माइट बी सेड टू हैव हायर वैलिडिटी व्हेन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हम किसी की इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोई मैथ का टेस्ट रखते हैं, कोई इंटेलिजेंस टेस्ट रखते हैं, ताकि हम उसकी इंटेलिजेंस लेवल को जान सकें। तो ये हमारा क्या है? हमारे टेस्ट वैलिड है। नीड ऑफ टेस्ट वैलिडिटी, तो उसकी ज़रूरत क्यों है कि हम टेस्ट वैलिडिटी क्यों ज़रूरी है? टेस्ट वैलिडिटी और द वैलिडेशन ऑफ ए टेस्ट explicitly means validating the use of a test in a specific context to make sure that a test measure the skill, trait or attribute it is supposed to measure। यानी कि वो टेस्ट जिसके ज़रिए हम कोई ख़ास स्किल है, कोई ख़ास खूबी है और कोई ख़ास खासियत को मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो टेस्ट हमारा उस ख़ास खूबी को, उस स्किल को भी मेजर करता हो। टू यील्ड रीजनेबल कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर इंडिविजुअल, और वो शख्स के जो रिजल्ट्स हों क्या हों? रीजनेबली कंसिस्टेंट भी हों। इसको आगे हम देखेंगे जाके, रिलायबिलिटी में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टू मेजर विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि किस एक्यूरेसी के साथ वो उसको मेजर करता है। अभी हम यहाँ बात करते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या फ़र्क है। वैलिडिटी क्या है? एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर एंड व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। यानी एक टेस्ट उसके ज़रिए क्या क्लेम किया जाता है कि क्या टेस्ट करता है, आया कि वो टेस्ट करता भी है या नहीं। और रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। कोई भी जो टेस्ट है उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी कंसिस्टेंसी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। फर्ज करें हमारे स्टूडेंट्स एक टेस्ट में 50% से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, लेकिन दोबारा वो टेस्ट करते हैं तो वो 50% से 30% पे आ जाते हैं, तो उसकी हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी कम है। ठीक है। Measure whether the extent to which the test claims to measure is achieved। Measure whether the test gives consistent results। तो यहाँ पे जो मेजर करना चाह रहे हैं वैलिडिटी उसकी बात करती है, और कंसिस्टेंसी किसकी बात करती है? रिलायबिलिटी की बात करती है। देर आर टू टाइप्स एज इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। देर आर टू टाइप्स एज इंटरनल रिलायबिलिटी एंड एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। यहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं जो वैलिडिटी को मेजर करते हैं? सबसे पहले टेस्ट वैलिडिटी, सबसे में आ जाता है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। इसको हम आगे जाके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी में क्या है? कंटेंट वैलिडिटी एविडेंस involves the degree to which the content of the test matches a content domain associated with the construct। A test has content validity built into by careful selection of which items to include। कि इसके अंदर कौन से ऐसे आइटम सेलेक्ट किए जाएं जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वो उसी को मेजर करें। Items are chosen to so that they comply with the test specification which is drawn up through a thorough examination of the subject domain। यानी फ़र्ज़ करो हम एक बंदे का अगर हम राइटिंग स्किल्स को जानना चाह रहे हैं, तो हमारा जो आइटम्स होंगे वो राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो उसमें स्पीकिंग या दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे, तो उसमें हम देखेंगे उसकी राइटिंग स्किल्स क्या है।
Lash proposed that each rater should respond to the following question for each item in content validity. Is the skill or knowledge measured by this item? क्या उस आइटम के जरिए वो नॉलेज या स्किल मेजर किया जा रहा है? इसमें एसेंशियल, यूजफुल बट नॉट एसेंशियल, नॉट नेसेसरी। तो इन तीन चीज़ों का वो ध्यान रखता है कि ज़रूरी है, यूजफुल है बट नॉट एसेंशियल और नॉट नेसेसरी। फिर हम बात करते हैं फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी इज एन एस्टिमेट ऑफ वेदर ए टेस्ट अपीयर्स टू मेजर ए सर्टेन क्राइटेरियन। क्या वो एक सर्टेन क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है या नहीं। फेस वैलिडिटी रिलेट्स टू वेदर टेस्ट अपीयर्स टू बी गुड मेजर और नॉट। ज़ाहिरी तौर पे वो उसको सही तरह मेजर करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर टेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट रिपोर्टेडली मेजरिंग यूर अट्रैक्टिवनेस, यानी कि जो आपकी अट्रैक्टिवनेस को मेजर कर रहा हो, बट द क्वेश्चन वर आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच लिस्ट। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया हो कि आप इसको करेक्टली स्पेल करें। नॉट मच ऑफ ए लिंक बिटवीन द क्लेम ऑफ वट इट इज सपोज टू डू एंड वट इट एक्चुअली डज। तो एक्टिवनेस को ये डील नहीं करता, ये किसी और चीज़ को, एक्यूरेसी को डिलीट करता है। तो मतलब ये कि हमारे जो आइटम्स हों, जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसी से मुतल्लिक हों, फिर हम कहेंगे इसकी ये फेस वैलिडिटी है। फिर आ जाता है क्यूरिकुलर वैलिडिटी। The extent to which the content of the test match the objective of specific curriculum as it is formally described. Curricular validity is evaluated by groups of curriculum content experts. मतलब ये कि जो हमारा curriculum है, हमारे जो select items हमने select किए हैं, वो उसके मुताबिक हैं या नहीं है, उसमें से लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं। Table of specification may help to improve the validity of the test. Table of specification जो है बड़ी हमारी मदद करता है कि हमने अपने टेस्ट आइटम्स कैसे डालने हैं और किस मिकदार में, किस तनासुब में डालने हैं। Curricular validity takes on particular importance in situation where tests are used for higher stakes decisions such as Punjab Examination Commission exams for 5th and 8th grade students and Board of Intermediate and Secondary Examination। ठीक है, तो ये तमाम जो एग्जामिनेशन हैं, तो इसके अंदर क्यूरिकुलर वैलिडिटी देखी जाती है और जो आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं क्यूरिकुलम से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी। Convergent validity refers to the degree to which a measure is correlated with the other measures that it is theoretically predicted to correlate with. This is similar to concurrent validity. For example, if scores on a specific mathematics test are similar to students' scores on other mathematics tests, अगर स्टूडेंट्स के एक मैथमेटिक टेस्ट में स्कोर्स दूसरे मैथमेटिक टेस्ट के स्कोर्स के क्या हैं, सिमिलर हैं, देन कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज़ हायर। तो इन दोनों के दरमियान की आपस की जो वैलिडिटी है वो हाई होगी। देर इज़ पॉजिटिवली कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स फ्रॉम सिमिलर टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोनों टेस्ट के दरमियान जो वैलिडिटी क्या है, हायर है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसकी कन्वर्जेंट हाई वैलिडिटी हाई नहीं होगी बल्कि वो लो होगी। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। Discriminant validity. Discriminant validity occurs where constructs that are expected to relate with each other such that it is possible to discriminate between these constructs। यानी कि दो जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं इसके दरमियान ये डिस्क्रिमिनेट कर भी पाता है या नहीं कर पाता, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इज हाई, स्कोर्स ऑन अ टेस्ट डिजाइन टू असेस स्टूडेंट स्किल्स इन मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट्स के स्किल्स हम मैथ में जानना चाह रहे हैं उनमें क्या हाई स्कोर्स होंगे, शुड नॉट बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद स्कोर फ्रॉम टेस्ट डिजाइन टू असेस इंटेलिजेंस। तो उसका जो स्कोर है, जो इंटेलिजेंस स्कोर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके पॉजिटिव कोरिलेट करे। इसको क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कि हमने दो तरह के डिस्क्रिमिनेट किया उसको वैलिडिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ताला हम आप नेक्स्ट सेशन में वैलिडिटी को आगे लेके चलते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।